સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી રાકેશ અસ્થાનાએ જણાવ્યું કે નારાયણ સાંઈ જ્યારે ભાગેડુ હતા ત્યારે પાડવામાં આવેલા દરોડામાં કેટલાક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા। આ દસ્તાવેજો પરથી નારાયણ સાંઈ અને આસારામની સંપત્તિ 9 થી 10 હજાર કરોડ હોવાનું માલુમ પડ્યું છે। जो वैल्यूएशन हमने करी है पुलिस के अधिकारियों के मार्फत, वो वैल्यूएशन करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ के बीच में आती है। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनका वैल्यूएशन और कैलकुलेशन होना बाकी है। जो इस एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो लोग करेंगे तो ये वैल्यूएशन ऊपर भी जा सकता है। नारायण साईनु काळू साम्राज्य है, भद्रेश पटेल हैं, अजय शाह हैं, अजय शर्मा हैं, सुनील सेवानी हैं, जमुना है, गंगा है, हेमंत बुलानी है और एक कैलाश मांगीलाल धोबी करके हैं जो राजस्थान के हैं। इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं वो करेंगी। इसके अलावा जो इनके बैलेंस शीट्स वगैरह जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में दिखाई दिए गए थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कैश का ट्रांजैक्शंस दिखाई देता है। करीब 4000 करोड़ के आसपास, 3500 से 4000 करोड़ के बीच में कैश का ट्रांजैक्शन है। कैश लोन पे दिया गया है, उस पे इंटरेस्ट आया है और जिनको लोन दिया गया है उन्होंने जिस बिजनेस में लगाया था उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है जो वापस आया है उसके कैलकुलेशंस हैं ये। इनफैक्ट जो हार्ड डिस्क बरामद हुई थी और जो सीपीयू बरामद हुआ था उसकी जो एनालिसिस की गई है उसमें मोटे तौर पे जो कच्ची बैलेंस शीट एक बिजनेसमैन अपनी बनाता है उसमें वो बैलेंस शीट के फॉर्म में डिटेल्स मिले हैं, जिनका कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया करीब 3500 करोड़ से लेके 4000 करोड़ के बीच में है। जमीन पचावी पाड़वामां पावरधा जगहों पर 184 सर्वे नंबर्स जो जमीन के हैं वो इसमें शामिल हैं। इन जमीन का आज की तारीख में क्या कीमत है या इन जमीनों का उस वक्त जो ट्रांजैक्शन हुआ उस तारीखों में क्या कीमत रही होगी, वो कैलकुलेशन जब जमीन के अधिकारियों का इन्वेस्टिगेशन होगा रेवेन्यू अथॉरिटीज का तो पता चलेगा। कागज के ऊपर जैसा नॉर्मल कोर्स में लोग बाग करते हैं, कम रकम दिखा के जमीन खरीदी गई है और ज्यादातर किस्सों में ऐसा लगता है कि जमीन अथवा तो बेनामी ली गई है अथवा तो जिनकी जमीन है उनसे उनको भ्रम में रख के उनसे जमीन लिखवाई गई है। विदेशी कंपनियों में करोड़ों रोकाण उसके हिसाब से करीब 200 करोड़ के आसपास फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट चेक्स और फॉरेन एक्सचेंज के डीलिंग्स वो दिखाई दे रहा है। जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका वायोलेशंस दिखाई देता है, जिसके लिए हम लोगों ने रेस्पेक्टिव एजेंसीज को इन्फॉर्म किया हुआ है। एक दूसरी चीज और है, करीब 800 से ऊपर बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स हैं जो जाहिर तौर पे दूसरों के नाम पे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन एक्यूज्ड जो लोग हैं उनकी मार्फत होता है। છેલ્લા 2 થી 2.5 મહિનામાં પાડવામાં આવેલા દરોડા અને પ્રાપ્ત દસ્તાવેજોનો 8 વોલ્યુમનો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને અન્ય સંબંધિત તપાસ એજન્સીઓને સોંપવામાં આવશે, તેમ સુરત પોલીસ કમિશનર રાકેશ અસ્થાનાએ જણાવ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, સુરત।